बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपने चैप्टर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर, उसमें प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है कम्प्लेक्स नंबर की। और आज की प्रॉपर्टीज़ में एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें से कम्प्लेक्स नंबर से पहले एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी एक नंबर है ए में आप ऐसी वैल्यू ऐड करो कि आपके पास रिज़ल्ट जो है वो दोबारा ए के इक्वल आ जाए। तो आपके पास कौन सा नंबर है? ज़ीरो। तो जो रियल नंबर है उसमें जो ज़ीरो है वो आपके पास कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल ए प्लस आयोटा बी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। आप इसमें ऐसा नंबर ऐड करो कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो दोबारा ए प्लस आयोटा बी के इक्वली आ जाए। मीन्स ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो आप ए प्लस आयोटा बी में ऐड करो तो रिज़ल्ट आपके पास दोबारा ए प्लस आयोटा बी के इक्वल आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। और वो जो नंबर है वो आपके पास कहलाता है ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। ये जो ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है ये मल्टीप्लिकेट एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी? कम्प्लेक्स नंबर की। ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, जो ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है वो आपके पास क्या कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि क्या ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा ही है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, लेट कर ले आपके पास एक कोई भी एक नंबर है ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी। आपने लेट कर लेना है कि वो ए प्लस आयोटा बी की क्या एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, सी प्लस आयोटा डी को आपने ए प्लस आयोटा बी की एडिटिव आइडेंटिटी लेट कर ली है। अगर सी प्लस आयोटा डी ए प्लस आयोटा बी की एडिटिव आइडेंटिटी है तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा? ए प्लस आयोटा बी के इक्वल ही आएगा। मीन्स सी प्लस आयोटा डी अगर ए प्लस आयोटा बी की एडिटिव आइडेंटिटी है तो दोनों को ऐड करने से रिज़ल्ट आपके पास ए प्लस आयोटा बी आना चाहिए। अब सी प्लस आयोटा डी आपने एडिटिव आइडेंटिटी लेट किया तो इसकी आपने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए ए प्लस आयोटा बी को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो सी प्लस आयोटा डी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये नंबर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस ए और क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा बी के इक्वल। तो सी प्लस डी आयोटा इज़ इक्वल टू ए माइनस ए ज़ीरो प्लस आयोटा बी और माइनस आयोटा बी, तो किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो आयोटा के इक्वल। मीन्स सी आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी आपने लेट की थी ज़ीरो और डी की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी? ज़ीरो के इक्वल। इसका मतलब है जो सी प्लस डी आयोटा जो आपने एडिटिव आइडेंटिटी लेट की है वो आपके पास किसके इक्वल आएगी? ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा या ज़ीरो माइनस ज़ीरो आयोटा। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इसमें है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगर रियल नंबर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, इसको आप ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो दोबारा ए के इक्वल आए। तो वो आपके पास नंबर्स कौन कौन सा है? वन। ठीक है, तो वन आपके पास रियल नंबर की क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसा वन एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो दोबारा वही नंबर आता है। तो वन आपके पास रियल नंबर की क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब कम्प्लेक्स नंबर में ये होगा कि फॉर एग्जांपल ए प्लस आयोटा बी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। आप इसको ऐसे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो दोबारा ए प्लस आयोटा बी के इक्वल ही आ जाए। तो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास जो वन प्लस ज़ीरो आयोटा है, ठीक है, ये ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके पास दोबारा ए प्लस आयोटा बी के इक्वल ही आएगा या उसी कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही आएगा। तो ये जो वन प्लस ज़ीरो आयोटा है ये आपके पास क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इस नंबर को आप यूनिट कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हो। ये आपके पास दूसरे अल्फाज में क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब चेक करना है कि वन प्लस ज़ीरो आयोटा ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या कोई और नंबर भी है। तो उसके लिए लेट कर ले कि आपके पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी को
आप लेट कर लो कि ये ए प्लस आयोटा बी की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगर सी प्लस डी आयोटा ए प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो मीन्स अब आप ए प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करोगे सी प्लस आयोटा डी के साथ, तो दोबारा रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी आयोटा के इक्वल ही आएगा। ठीक है, सी प्लस आयोटा डी अगर ए प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास दोबारा आंसर ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा के इक्वल ही आना चाहिए। अब जो सी प्लस आयोटा डी आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेट की, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना चाहो तो ये ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो सी प्लस डी आयोटा इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो ए प्लस बी आयोटा के इक्वल ही आ जाएगा। दिस इज सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू, दोनों सेम नंबर है तो कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, वन। अब वन सी प्लस डी आयोटा आपके पास वन आ गया। अब हर जो रियल नंबर है उसको आप कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो जब आप वन को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन प्लस ज़ीरो आयोटा के इक्वल। मीन जो आपके पास सी प्लस डी आयोटा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, वन प्लस ज़ीरो आयोटा। मीन जो आपके पास ए प्लस आयोटा बी है इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी सी प्लस डी आयोटा, वो आपके पास किसके इक्वल आएगी, वन प्लस ज़ीरो आयोटा के इक्वल। तो वन प्लस ज़ीरो आयोटा इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप यूनिट कम्प्लेक्स नंबर का नाम भी देते हो। नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब रियल नंबर की बात करें तो उसमें एडिटिव इनवर्स, ठीक है, टू में आप ऐसी वैल्यू ऐड करो कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो टू में आप -2 अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, -2। इसका मतलब है जो टू का एडिटिव इनवर्स है वो -2। अगर -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, +2 के इक्वल, क्योंकि -2 में आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास ज़ीरो के इक्वल आएगा, जो कि आपके पास क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। मीन्स रियल नंबर में अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो किसी भी टर्म का तो उसका आप साइन चेंज कर दो, वो उस नंबर का क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करेंगे, मीन्स आपके पास अगर ए प्लस आयोटा बी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप ऐसा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करो कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा के इक्वल आ जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए प्लस आयोटा बी है तो इसका जो मल्टी एडिटिव इनवर्स होगा वो ऐसा नंबर होगा जो आप इसमें ऐड करोगे रिज़ल्ट ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। तो ए में आप वैल्यू ऐड करोगे -a और बी में -b आयोटा अगर ऐड करो तो ये आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा के इक्वल। तो ए प्लस बी आयोटा माइनस को अगर कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आयोटा। मतलब ए प्लस आयोटा बी अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस इंटू ए प्लस बी आयोटा। मतलब पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे। सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, -z के इक्वल। अब चेक करते हैं कि ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स है ये साइन चेंज करके इसका एडिटिव इनवर्स आता है या नहीं। उसके लिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक नंबर है ए प्लस आयोटा बी, लेट कर लें सी प्लस आयोटा डी, इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स। अगर सी प्लस आयोटा डी जो है ए माइनस आयोटा बी का एडिटिव इनवर्स है तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा के इक्वल ही आना चाहिए। तो सी प्लस आयोटा डी की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो सी प्लस आयोटा डी इज़ इक्वल टू, ए दूसरी तरफ जाएगा तो -a, आयोटा बी दूसरी तरफ जाएगा तो -b, और प्लस ज़ीरो आयोटा और प्लस क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। मतलब सी प्लस डी आयोटा इज़ इक्वल टू -a और प्लस ज़ीरो -a के इक्वल, -b आयोटा और प्लस ज़ीरो आयोटा तो किसके इक्वल आ जाएगा, -b आयोटा के इक्वल। अब ये जो c प्लस आयोटा डी है तो ये तो आपने a प्लस आयोटा बी के एडिटिव इनवर्स लेट किया, तो इसका मतलब है कि जो c है उसकी वैल्यू -a और जो d है उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, -b के इक्वल। तो आपके पास जो a प्लस आयोटा बी है उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -a -b आयोटा। ये सिंपल आप इस तरह कह सकते हो कि आपके पास अगर कम्प्लेक्स नंबर अगर z इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है
तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस जेड के इक्वल, ठीक है। माइनस जेड, जेड की वैल्यू अगर पुट कर दो ए प्लस बी आयोटा, तो माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी आयोटा या आयोटा बी। जो भी नंबर कम्प्लेक्स नंबर का साइन होगा उसका साइन चेंज कर दोगे तो वो आपके पास उस कम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर से पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है टू, टू को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास रिजल्ट वन आए। तो टू का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाई टू। अगर वन बाई टू है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स टू के इक्वल, माइनस टू है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस वन बाई टू। अगर आपके पास माइनस वन बाई टू है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस टू बाई वन में जो आपके पास वैल्यू है उसकी फ्रैक्शन उल्टा दोगे तो वो आपके पास उस नंबर का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो कम्प्लेक्स नंबर में फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाय जेड के इक्वल। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। जनरल एक नंबर ले लिया, तो अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो किसके इक्वल होता है, वन बाई जेड। तो ये भी आपके पास वन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आयोटा के इक्वल। अब वन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आयोटा जो है आयोटा बी है। अभी इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए इसको अगर आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा बी के इक्वल आ जाएगा। तो वन बाई जेड इज इक्वल टू नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी के इक्वल। तो वन बाई जेड इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस क्या आ जाएगा, आयोटा बी का होल स्केयर। तो वन बाई जेड इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर इंटू बी स्केयर के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। तो वन बाई जेड इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन, माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस बी स्केयर के इक्वल। तो वन बाई जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट अलग करते हैं तो ए डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे तो आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। मीन्स अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा ए डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए जो होगा वो रियल पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर और जो बी है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के दो डिफरेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का अगर फार्मूला अगर आप को याद है तो या फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अगर फार्मूला नहीं याद, जो भी कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका आप रेसिप्रोकल ले लो और उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास z इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो इसका रियल पार्ट टू के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट थ्री के इक्वल है। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसको आप वन बाई जेड या जेड इन्वर्स से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जेड इन्वर्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ए की वैल्यू टू है तो टू डिवाइडेड बाई टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर माइनस आयोटा बी, आयोटा इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू स्केयर प्लस क्या आ जाएगा, थ्री स्केयर के इक्वल। तो टू डिवाइडेड बाई टू स्केयर फोर, थ्री का स्केयर नाइन, नाइन प्लस फोर कितना आ जाएगा, थर्टीन माइनस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, थर्टीन के इक्वल। तो टू प्लस थ्री आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो टू बाई थर्टीन माइनस थ्री बाई थर्टीन इंटू क्या आ जाएगा, आयोटा के इक्वल। सेकंड मेथड ये है कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप वन बाई जेड भी लिख सकते हो। तो जेड की वैल्यू तो आपके पास टू प्लस थ्री आयोटा है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वन बाई जेड, तो क्या आ जाएगा, टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री आयोटा। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए आप इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो आपके पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस बी स्केयर तो माइनस 9 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 तो +9 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 13। 13 को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 2/13 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 के इक्वली आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए। अब इसकी एक एग्जांपल है बुक में, एग्जांपल नंबर 13। कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 माइनस 3 आयोटा, आपने इसका फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर इसको डिनोट कर ले z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। अब इसका जो रियल पार्ट है वो 5 के इक्वल है और जो इमेजिनरी पार्ट है b इज इक्वल टू -3। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर आपके पास होता है a डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर -3 इंटू आयोटा। ठीक है, ये माइनस फार्मूले वाला, और एक माइनस बी की जो वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर प्लस इंटू -3 का स्केयर। तो 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 के इक्वल। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 34 और प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34 के इक्वल। दूसरा मेथड इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का फ्रैक्शन फॉर्म से भी सॉल्व कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो 1/z इज इक्वल टू नॉमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो 3 आयोटा का स्केयर। 1/z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 का स्केयर 25 माइनस 3 का स्केयर 9 और आयोटा का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल। तो 1/z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 9, तो 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 34। ये इसको आप लिख सकते हो 1/z इज इक्वल टू 5/34 प्लस 3/34 इंटू आयोटा के इक्वल। दोनों मेथड आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।